हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी सर। और आज एक बहुत ही मेमोरेबल डे है जिस दिन हम अपॉइंटमेंट पाए थे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि उड़ीसा सेक्रेटेरिएट सर्विस का बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब है। उस जॉब का अपॉइंटमेंट इसी दिन दिया गया था 26 जुलाई 2019। लेकिन हमने उस जॉब को छोड़ दिया था जिसके लिए बहुत सारे क्रिटिसिज्म मुझे फेस करना पड़ा था। तो क्यों मैंने छोड़ा था, क्या कारण था, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो दिन, आप देख सकते हैं, दिस इज़ द डे। तो ये है वो पिक्चर, उसी दिन का पिक्चर है, 26 जुलाई 2019 का पिक्चर। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह दिख रहे हैं, क्योंकि सीएम आने वाले थे तो ये सिक्योरिटी गार्ड पहले वेरीफाई कर रहे हैं सारी जगह को। ओके, उसी दिन का ये इंडक्शन प्रोग्राम का ही ये फ़ोटो है। ओके, ये हो गया पहला फ़ोटो। ये भी एक दूसरा फ़ोटो है, उसी डेट का है। तो मैंने क्यों छोड़ा, क्यों पहले जॉब के लिए अप्लाई ही किया और क्यों छोड़ा, इसका एक बहुत ही बड़ा इतिहास है, बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है। तो इसके चलते बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे। इतना बड़ा जॉब, इतना हाई प्रोफाइल जॉब जिसके लिए बहुत सारे युवा अभी बहुत प्रकार के प्रिपरेशन कर रहे हैं। दे आर टॉयल देमसेल्फ टू गेन सच काइंड ऑफ प्रेस्टिजियस जॉब, बट आपने पा के उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। ओके, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि ये छोटा जॉब है, बड़ा जॉब है, ये ऐसा जॉब है, वैसा जॉब है। मैं बस एक जॉब की तरह ही एएसओ को देखता हूँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को। टू बी ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टू बी ए पार्ट ऑफ उड़ीसा सेक्रेटेरिएट इज़ ए प्राउड मोमेंट फॉर मी। मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात थी कि मैं इतने बड़ी जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ। लेकिन क्या होता है ना, लाइफ में आपको उसी काम को करना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, जिस काम में आपका पोटेंशियल हो, जिस काम को आप करते खुशी महसूस हो, पीस महसूस हो। मैंने इसीलिए इस जॉब को छोड़ा कि मुझे टीचर बनना था, मुझे टीचिंग जॉब्स में जाना था, मुझे टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ना था, बच्चों को बेटर करना था, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाना था। इसीलिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट को छोड़ा। और अभी तो लेक्चर हूँ और मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जॉब हो गया है। तो मुझे इसी फील्ड में ही बहुत ही मज़ा आता है। मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ, मेरे नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर सेक्रेटेरिएट जॉब में चला जाऊँगा तो मेरा जो नॉलेज है या फिर मेरा जो टैलेंट है वेस्ट हो जाएगा, या फिर मैं अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा जितना मैं टीचिंग फील्ड में एक्सप्रेस कर पाता। ओके, इसीलिए मैंने एएसओ जॉब छोड़ा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जॉब छोड़ा। लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे अभी भी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उनके साथ इंटरेक्ट होती रहती है। मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उनको भी मैं बहुत सारा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत मोटिवेट भी किया कि ये जॉब कितना बड़ा है। आप जो डिसीजन ले रहे हो अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लो, क्योंकि ये जॉब पाने के लिए बहुत लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कितना मेहनत करके आए हैं। ये सारे कुछ उन्होंने समझाया था मुझे। लेकिन मैंने मेरे डिसीजन पर मैं अडिग रहा और लास्टली मैंने इस जॉब को क्विट करके टीचिंग जॉब को ज्वाइन किया। ओके, तो अभी भी वो फ्रेंड प्राउड फील करते हैं कि आपने टीचिंग जॉब को, एक नोबल प्रोफेशन को चूज किया और आपने ये हाई प्रोफाइल जॉब को आसानी से छोड़ दिया। बहुत सारे बंदे डिलेमा में रहते हैं, ये छोड़ूं या ये छोड़ूं, ये पकड़ूं या ये पकड़ूं। तो बहुत सारे मेंटल फ्लक्चुएशन आ जाता है, मेंटल डिलेमा आ जाता है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, आपके डिसीजन में हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, आप जो सर्विस अच्छा लगे, जो सर्विस बेहतर लगे, आप उसी सर्विस में जाओ, हम आपके साथ है। बीइंग ए फ्रेंड वी आर ऑलवेज स्टैंड विथ यू। तो उन्होंने बहुत सारा मदद भी की, जिसके चलते मैं अभी आज टीचिंग जॉब में बहुत आगे हूँ। मुझे खुश भी लगता है, मुझे बहुत पीसफुल भी लगता है, क्योंकि आई एम ए टीचर, आई एम क्रिएटिंग लाइफ ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत पीस मिलता है। और उसके चलते और एक बात भी है, अगर मैं वहाँ पर रह जाता तो शायद मैं सेक्शन ऑफिसर क्रिएट कर नहीं पाता। अभी बहुत सारे बंदों को मैं बता सकता हूँ कि क्या जर्नी है, क्या क्या हर्डल्स आते हैं, कैसे प्रिपेयर होना है, क्या एग्ज़ाम रहता है, क्या प्रैक्टिकल रहता है, क्या कंप्यूटर टेस्ट है। ये सारा कुछ मैं सभी बच्चों को अच्छे से बता पाता हूँ, क्योंकि मैंने उस जर्नी को लीव किया है, मैंने उस यात्रा को, उस जर्नी को फील किया है। मैं उस जर्नी में जाके उस जर्नी को मैंने लीव किया है, मैंने जिया है। ओके,
तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि whenever you are preparing for some examinations, just dive into the examination। इतना डूब जाओ कि आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो जर्नी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग द जर्नी वी लर्न ए लॉट। बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है। तो वो जो हर्डल्स है, वो जो प्रॉब्लम्स है, आपको आपका पर्सनैलिटी को डेवलप कराता है। आप और बेहतर होते जाते हैं। रिजल्ट तो आइदर आप पास होंगे या फिर फेल होंगे, ये तो ऑब्वियसली होता ही है। लेकिन ड्यूरिंग द जर्नी यू लर्न ए लॉट। बहुत आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको अपने अंदर को झांकने के लिए, आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आप डाइव लगा दो, क्योंकि जितना आप डूबते जाओगे उतना आप निखरते जाओगे, उतना आप सीखते जाओगे, उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। इसीलिए जॉब मैटर नहीं करता बच्चों, आपके प्रिपरेशन मैटर करता है, आपके इंटेंशन मैटर करता है। कितना आप इंटेंसिटी से आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, कितना आप इंटेंस हो उसी जॉब को पाने के लिए। ये इंटेंसिटी ही आपको एक बेहतर इंसान, बेहतर एस्पिरेंट बनाता है। जितना आपके अंदर इंटेंसिटी रहेगा उतना आप बेहतर बनते जाएंगे। ओके, तो ये है वो पिक्चर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है मेरा पिक्चर। ओके, ये है पार्थो सारथी सर, जो कि उस टाइम का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ओके, ये सभी को क्या कर रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। ये है अपॉइंटमेंट लेटर। ओके, ये है बहुत सारे एस्पिरेंट है, नियर अबाउट 500 एस्पिरेंट जो कि सक्सेसफुली एएसओ जॉब के लिए अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव किए थे। उसी दिन 500 को दिया गया था। यहाँ पर डेट भी दिया गया है, आप डेट भी देख सकते हैं। 26 जुलाई 2019 का डेट है, आज ही का डेट का ये फोटोग्राफ्स है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि सेक्शन ऑफिसर में डिफेक्ट था इसीलिए मैंने छोड़ा। बहुत सारे बंदे ये भी पूछ रहे थे क्यों उस जॉब में जाए, लेकिन नहीं, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ओके, आपका इंटरेस्ट अगर एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आपको बेहतर लग रहा है, आप अच्छे से स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ द राइट जॉब टू ज्वाइन। ओके, उसी जॉब को आप ज्वाइन कीजिए, देश के लिए या फिर राज्य के लिए या फिर अपनी लोकेलिटी के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। ओके, लेकिन डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट माइंड्स। मेरे लाइफ का गोल अलग था, मेरे माइंड में कुछ गोल अलग था, इसीलिए मैंने एएसओ जॉब को छोड़ के टीचिंग जॉब में आया। क्योंकि उससे पहले अगर मेरा इतिहास भी आप देखोगे तो उससे पहले मैं 2006 से टीचिंग जॉब में जा चुका था। इसीलिए टीचिंग जॉब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कोई बंदा अगर 15-16 साल से खुद टीचिंग कर रहा है और एक वो नया जॉब पाएगा तो उस जॉब में जाने के लिए वो पहले रेडी तो नहीं होगा, क्योंकि टीचिंग जॉब के रिलेटेड होगा तो वो जाएगा, क्योंकि टीचिंग जॉब से वो 15 साल से जुड़ा हुआ है, 15 साल से एक्सप्रेसिव है, 15 साल से उस डिपार्टमेंट में अच्छे से घुल मिल गया है। तो इट इज़ नॉट ईजी टू लीव अ जॉब विच हैज़ 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 15 ईयर्स ऑफ इमोशन। टीचिंग जॉब एक होता है ना, एक इमोशन होता है, क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड होते हैं टू स्टूडेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, टीचर्स के साथ, सभी के साथ एक इमोशन बॉन्डेज क्रिएट होता है। ओके, उसी जॉब को छोड़ के अगर आप एक बेटर जॉब में जा रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड। ओके, लेकिन उसी जॉब को छोड़ के एक इक्विवेलेंट जॉब में जा रहे हो तो डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पर रजिस्ट करना या फिर वहाँ पर सरवाइव करना। ओके, इसीलिए आप में बहुत सारी खूबियाँ होगी, आप में बहुत सारी इच्छाएं भी होगी, आप में बहुत सारे इंटरेस्ट भी होगा। तो आप वो इंटरेस्ट या फिर खूबियों के आधार पे ही आप जॉब सिलेक्ट करो, ताकि आने वाले समय में आपके अंदर कोई भी रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये जॉब छोड़ के इस जॉब को गया, इस जॉब को चूज किया और मेरा लाइफ में इतना चेंजेस आ गया। ये रिग्रेट से बहुत बेहतर है मैंने राइट जॉब को चूज किया। राइट जॉब में मैं आज तक बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही पीसफुल हूँ और बहुत ही मज़ा आता है मुझे ये काम करने में, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। जिस प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट लग रहा है उसी प्रोफेशन को आप चूज कीजिए। ओके, सो यही था मेरे लाइफ का एक मेमोरी मैंने शेयर किया, क्योंकि जब मैंने अभी आज व्हाट्सअप स्टेटस में दिया, बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत सारे सवाल कर रहे थे तो मेरे जर्नी क्या था एज एएसओ, ये जर्नी को जस्ट एक्सप्रेस करने के लिए मैंने ये वीडियो डाला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड स्टे
प्रिपेयर पीजीटी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो पीजीटी के लिए बहुत अच्छे से सब पढ़ाई कीजिए। उसके साथ साथ एसएसबी का भी बहुत सारा न्यूज वगैरह र्यूमर हो रहा है, उसके बारे में भी बहुत जल्द मैं अगस्त में एक नया अपडेट लाऊंगा। नया एसएसबी का जो डिग्री लेवल का लेक्चरर है उसका एडवर्टाइजमेंट के चलते क्या अपडेट वगैरह है, मैं अगस्त में एक अपडेट डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।